मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। आपके सामने बहुत जल्दी ही बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली हैं। एक एक करके सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेंगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं, तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है। बहुत से लोग आप पर बुरी नजर रख रहे हैं। आपके जो भी पिछले कर्म रहे हैं, वे बहुत शुभ कर्म रहे हैं। आपने बहुत अधिक सत्कर्म किए हैं और इसी कारण लोगों की कुदृष्टि आप पर है। जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, वह यह दर्शाती है कि आपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके पक्ष में नहीं था, तब भी आपने अपने कर्म शुद्ध रखे। आपने अपने जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि एक चींटी को भी कष्ट नहीं दिया। आपके इन कर्मों को देखकर परमात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि हमारी नियति हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। जीवन में सुख और दुख हमारे ही कर्मों से आते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में दुख क्यों आया, लेकिन आपने अपने जीवन की कठिनाइयों को सहन किया और परमात्मा के समक्ष अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। इसी कारण ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की शक्ति प्रदान कर चुके हैं। अब जो भी आपसे जलते हैं, वे खुद उलझन में फंसे हुए हैं। उन्होंने बहुत चालाकियां, बहुत योजनाएं बनाई, लेकिन वे आपको नीचे नहीं गिरा पाए। आपके जीवन में उन्होंने बहुत अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन वे स्वयं विनाश की ओर बढ़ चुके हैं। यह जो भी लोग हैं, ये कभी अपने जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। इनका ध्यान हमेशा बाहरी चीजों पर रहता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि आपको अपने कर्म भुगतने हैं, तो आपके भीतर सहनशीलता आ जाती है और धीरे धीरे आपके सभी नकारात्मक कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब आपके शुभ कर्मों का फल आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में आ रहा है। जब भाग्य आपके पक्ष में आता है, तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जिसके पास मानसिक शांति और सुकून है, उसके पास सब कुछ आ सकता है। वरना दुनिया की सारी संपत्ति होते हुए भी व्यक्ति दुखी रहता है। धन, दौलत और माया कभी भी वास्तविक सुख नहीं देते। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह तृष्णा बढ़ती जाती है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर संतोष और शांति होती है, तब वह हर चीज में परमात्मा का आभार मानता है। जब कोई बच्चा अपनी माँ से जिद करके कोई चीज मांगता है, तो माँ उसे डांट देती है। लेकिन अगर वही बच्चा प्रेम और कृतज्ञता के साथ माँ से कुछ मांगे, तो माँ उसे खुशी खुशी दे देती है। यही सिद्धांत परमात्मा पर भी लागू होता है। जब हम भगवान से शिकायत करते हुए कुछ मांगते हैं, तो वे हमें नहीं देते। लेकिन जब हम कृतज्ञता और आभार के साथ रहते हैं, तो ईश्वर हमें खुशी खुशी सब कुछ प्रदान करते हैं। आपके शत्रु आपसे अत्यधिक जल रहे हैं। वे आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं और आपके ऊपर बुरी नजर डाल रहे हैं। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। नजर उतारते रहो, काला धागा बांध लो और अपने ऊर्जा क्षेत्र को सुरक्षित रखो। आपके जीवन में अब शुभ समय आने वाला है।
आपके पास मैजिशियन की शक्ति आ चुकी है। जो भी कष्ट थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो नकारात्मक लोग आपको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वे जादू टोने, तंत्र मंत्र या अन्य नकारात्मक उपायों का सहारा लें। लेकिन आपको इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आप एक सशक्त आत्मा हैं। आपके भीतर दिव्य शक्ति का वास है। जितना अधिक आप परमात्मा के करीब जाओगे, उतना ही अधिक यह लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इनकी बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं एक दिव्य ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आपके जीवन में हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो रही हैं और आपके शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। आपके पास वंश की शक्ति है। यह आपकी क्रिएटिविटी है। आपके पास कप्स हैं। यह आपकी भावनात्मक संतुष्टि है। और अब परमात्मा आपके आर्थिक मार्ग भी खोल रहे हैं। आपके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता आने वाली है। आपके शत्रु घबराए हुए हैं। वे देख रहे हैं कि अब आपके जीवन में केवल सफलता और उपलब्धियां बची हैं। यह देखकर वे कुंठित हो रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में अब भी बाधाएं हैं। लेकिन आपको इन बातों की चिंता नहीं करनी है। आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन थोड़ा रुक गया है, तो बस थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। परमात्मा आपके कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। जब आत्मा परिपूर्ण होती है तो उसे सब कुछ प्राप्त होता है। और अब आपकी आत्मा परिपूर्णता की ओर बढ़ रही है। भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। जब तक व्यक्ति का भाग्य नहीं खुलता, तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। यह किसी के लिए 28 वर्ष में होता है, किसी के लिए 32 वर्ष में, किसी के लिए 40 वर्ष में। लेकिन अब आपका भाग्य उदय हो चुका है। आप एक साहसी आत्मा है। सच बोलो, कम बोलो, लेकिन सच्चाई के साथ बोलो। निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। आपके मन में उत्सव की भावना है और मन की भावना ही अंततः बाहरी जीवन में प्रकट होती है। आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। आप अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग जलते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वे आपके भाग्य को नहीं बदल सकते। आप अपने मार्ग पर धीरे धीरे लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ रहे हैं। यही परमात्मा को प्रिय है। खरगोश और कछुए की कहानी याद करो। तेजी से दौड़ने वाले अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे जीतते हैं। आपके जीवन में केवल वे ही लोग स्थान पाएंगे जिन्हें परमात्मा ने आपके लिए चुना है। बाकी नकारात्मक लोग बाहर खड़े रहेंगे, क्योंकि वे आपके जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं। जो लोग पहले आपके आसपास थे, उन्हें आपने महत्व दिया था, लेकिन जब आपने उनकी असलियत देखी और उनसे दूरी बना ली, तो उनकी अहमियत शून्य हो गई। ऐसे लोग सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते हैं। लेकिन अब आपने अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लिया है। आपके सामने बहुत सारी सच्चाइयां खुलने वाली हैं। यदि आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं, तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपको अपना आशीर्वाद दे रही है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो अब जागृत हो रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल
रहा है। तुम देखोगे कि अचानक ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। जो चीजें पहले कठिन लगती थी, वे अब सहज होती जाएंगी। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, वह बहुत विशेष है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है, जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालेगी। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उनके उत्तर अब तुम्हें मिलने शुरू होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम उत्तर को पहचान नहीं पाते, लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम हर संकेत को समझ सकोगे। तुम्हें अब कोई भी बात